जहरीली हवा मोबाइल ने फैला दी है, गंदगी मोबाइल ने फैला दी है। बंबई का फैशन आ गया, गोवा का फैशन आ गया, चेन्नई का फैशन आ गया, कहां का मोबाइलों में देख करके फैशन आ गया। अगर इस फैशन को खत्म करना है तो आप अगर अपनी बेटी से दुपट्टा उड़वाना चाहते हैं, अपनी बेटी को इस्लाम के तरीके पर रखना चाहते हैं, तो 24 घंटे में कम से कम कुछ घंटे तुम्हें आलिमा के हाथ में हाथ देना होगा और उस तरबियत में, उस खुशबूदार माहौल में रखना होगा ताकि वो सारी चीजें हट जाए। अब मैं ये कह सकता हूं, वो बच्ची जो रहेगी फातिमा तो नहीं बन सकती, मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन सकती है। ऐसा माहौल हो गया ना, अगर किसी के खानदान की एक बच्ची मदरसे में पढ़ रही है, उसकी आलिमा ने बता दिया बेटा स्कार्फ बांधना या थोड़ी बड़ी हो जाए बुर्का ओढ़ना, जो तरीका बताया उसकी माँ ने, रूहानी माँ ने, उसकी बहन ने, आलिमा ने बताया। अब उसके यहाँ शादी, उसके जो हम उम्र लड़कियां हैं, जो उसके खानदान की मुमेरी, फुपेरी, तैरी, खलेरी, वो तो सब आधी आधी नंगी घूम रही हैं। वो तो सब बड़े बड़े फैशन, कोई ब्यूटी पार्लर पे जा रही है, कोई फेशियल करा कर रही, कोई कुछ के कोई कुछ के। अब ये वहां पर बुर्का ओढ़ते हुए अपने आप को कमतरी का शिकार बना लेती है कि मैं कैसे सर को ढकूं। वो भी वहां पर अगर सर नंगा कर देती है, नहीं मेरी बहन, मैं के जरिए अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो तू अपने ऊपर फख्र कर लेना। ये जितनी तेरे खानदान की लड़कियां हैं, ये सब बंबई की नाचने वाली, जिस्म को दिखाने वाली, उनकी अदाओं को अपना रही है, और तू नबी की बेटी, हम मदीने की फातिमा की अदाओं को अपना रही है। तो सबसे ज्यादा अच्छी कौन होगी? सबसे ज्यादा अच्छी कौन? कभी कमतरी का शिकार ना बने, बल्कि और दुपट्टा ओढ़ के अच्छे तरीके सबके सामने वुजू बना के मुसल्ला बिछा दे, ताकि उन्हें शर्म आनी चाहिए। और अगर मौका मिल जाए तो 15 मिनट की तकरीर में उधेड़ कर रख दे, हाँ तब काम बनेगा। मगर तुम्हें क्या करना है? तुम तो चले गए काम से, अल्लाह बरकतें फरमाए, काम से चले गए तो कम से कम जिसकी छोटी छोटी बच्चियां हो रही है ना, छोटी छोटी, कितना अच्छा मौका मिल रहा कि हमारे यहाँ मदरसा, अच्छी आलिमा, मदरसे की पढ़ी हुई अच्छी आलिमा, और वो खुद भी आलिम है। जो कारीगर होता है ना, वो सारे काम को जानता, कहाँ कैसी सिलाई है, कहाँ क्या जानता नहीं जानता। और जो कारीगर नहीं है उसे तो बेवकूफ़ी बनाते रहते हैं कि नहीं ये फैशन ऐसे निकला हुआ, ऐसे निकला हुआ, ऐसे। उसे क्या पता अगर इंशा बन रही है तो ज़राबा ज़ैदुन की तरकीब नहीं आ रही है, उसे क्या पता जुमला इस्मिया क्या, जुमला फेलिया क्या, उसे क्या पता इस्म कौन सा, फेल कौन सा, हर्फ कौन सा, उसे क्या पता इस्म की कितनी किस्म। वो तो नहमीर की जगह कुछ और भी सुना, हाँ सब बढ़िया चल रहा। और यही मामला जो मदरसों के सदर अनपढ़ बन गए ना, तो उनकी नजर में सबसे बड़ा मुफ्ती, सबसे अच्छा मौलवी वो है जो 3-4 मरतबा सलाम ठोके अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कहेंगे यार बड़ा प्यारा आलिम है, और चाहे ज़राबा ज़ैदुन की तरकीब ना आती हो, क्या समझे? हाँ अभी लामोदरी समझ रहे मेरे रात आने दो। अब वो अनपढ़, उसे क्या पता। अब वो कहेगा सदर साहब सब्जी बड़ी अच्छी बिक रही है, सब्जी ला दो। कहेंगे यार ऐसा मौलाना आज तक नहीं आया। अब वो घर की सब्जियां ढो रहा, जितने बासलाहियत थे पढ़ाने वाले थे सबकी रेड़ मार दी इसने अकेले, चापलूस ने। इसको भी बहुत ही मारा जाएगा, सही बता रहा हूँ। नीयत अच्छी नहीं, नीयत अच्छी नहीं, मेरी तकरीर में कहीं कहीं ये हो जाता है, नीयत अच्छी नहीं। ये चापलूस जो है ना, चापलूस। और वो सदर साहब को क्या पता, उन्हें तो यही पता ना कि यार सलाम अस्सलाम वालेकुम हज़रत, जिधर को निकल के कहा सदर साहब से पहले खड़ा, समझे? कहेंगे यार देखो कितना अखलाकमंद आदमी, और ये पता नहीं कितना बड़ा चापलूस है, ये कुछ पता नहीं है। अब जो माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना कमाल मुस्तफ़ा साहिब क़िबला अज़हरी, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। माशाअल्लाह शहजादे मुनाज़िरे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना कमाल मुस्तफ़ा साहब क़िबला अज़हरी मद्दज़िल्लाहु नूरानी की आमद हो चुकी है। माशाअल्लाह, क्या हाल है हज़रत? खैरियत? और सब बढ़िया है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे वाह भाई वाह, माशाअल्लाह। अरे यहीं बैठ जाए। माशाअल्लाह। अच्छा नहीं रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा। ले जाइए घर को। अब उसका हक अदा हुआ है। माशाअल्लाह। जी हाँ माशाअल्लाह। देख रहे हैं आप स्टेजों पर, स्टेजों की बहारों में बहार आ गई। क्या बात है, वाह माशाअल्लाह। इब्तिदाई से बहुत शानदार तालीम हुई, फिर जामिया अज़हर तक पहुंचे। जी जी। और भाई जिनकी देख रेख अगर मोबाइलों से देख के तकरीर करते तो वो भी अल्लामा ही है, और अगर कोई किताबों से पढ़ के जिसको सब कुछ मालूम है, फ़र्क, मगर तुम्हें तो फ़र्क मालूम ही मुश्किल ही होगा, कुछ लोगों को तो मालूम है। बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े हज़रत अल्लामा मौलाना कमाल मुस्तफ़ा अज़हरी साहब तकरीर भी बहुत शानदार करते हैं। और इतनी मैं मुबारकबाद दूंगा, देखो जिसके दिल में दर्द होता है यार, वो बंदा हज़रत अल्लामा सग़ीर अहमद साहब क़िबला मतलब तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया। उनके जितने बेटे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, बेटियां सारी आलिमा, और उन्होंने अपनी बेटियों की जो शादी की है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सब इल्म से आशना, और सब अक्सर खतीब और शायर। आप देख रहे हैं ये शायर इस्लाम दूसरे शायर साहब जो अभी 3-4 रोज मेरे गांव में गए थे, घंटों इन्होंने पढ़ा था, लोग छोड़ ही नहीं रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से ये आए हैं बच के। वो तो मैं बैठा था, शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम फ़हीम रज़ा साहब, समझे। और भी उनके जो दामाद हैं मुफ्ती भी हैं, हमारे साथ में तकरीर होती हैं। अभी मेरी रास्ते में बात हुई थी मंजर साहब, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमशाद साहब क़िबला, सारे जितने भी हैं सब, ये बड़ी बात है। और आप लोग क्या देखते हो? आप लोग दौलत देखते हो, उन्होंने दौलत नहीं देखी है, उन्होंने बच्चे शरीफ देखे, इल्म वाले देखे, और जिसके दिल में अगर इल्म होता है ना तो उसका दिल नरम होता है। जी, ये सलीम रजा पीलीभीती को लाइन पर चलाने वाली, वरना ये बंदा तो हफ्तों हफ्तों बिजी रहने वाला बंदा है, हफ्तों हफ्तों। ये घर से पूरा सपोर्ट है, घर से पूरा, समझ रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी सारी बच्चियों की उम्र में बरकतें अता फरमाए, हजरत की नस्ल में बरकतें अता फरमाए। अब बात चल रही थी, सुनो। तो जो मदरसे के सदर साहब अनपढ़ हो गए तो वो तो बैठ गए मदरसे में आकर के। अब उन्हें क्या पता कौन सा, वो तो जो चापलोस आलिम आया, कोई मौलाना आया और आकर अस्सलाम वालेकुम सदर साहब, अस्सलाम वालेकुम 3-4 मरतबा जब सलाम पेश करेगा तो वो उन सदर साहब की नजर में सबसे बड़े आलिम बोले। अब जो बासलाहियत मंतिक पढ़ाने वाले, फलसफा पढ़ाने वाले, नहव पढ़ाने वाले, सर्फ पढ़ाने वाले, वो जो किताबों के, कीड़ा लफ्ज तो अच्छा नहीं लग रहा, जो किताबों में जिनकी जिंदगी गुजरी है, समझे, तलबा की इल्म, तलबा की प्यास बुझाने वाले वो आलिम, अब अगर इनमें उनमें हो जाए तो सदर साहब उसको निकाल के खड़ा कर देते हैं और इस चापलोस को यही रखते हैं, मदरसे के हालात बिगड़ते हुए चले जाते हैं। ऐसे ही अगर आ जाओ मस्जिदों की तरफ, आप जब मस्जिदों में देखेंगे, अब वो सदर साहब भी अनपढ़, अगर मस्जिद के गांव में कितने आलिम हो, कितने मौलाना हो, उनको सदर नहीं बनाते हैं, समझे। अगर चलो नहीं भी है तो इलाके में कोई आलिम है, उनके पास ले जाओ, हजरत हमें ये इमाम रखना है, आप इनको चेक कर लो, देख लो हमारे यहाँ नमाज पढ़ाने के लायक है कि नहीं है। इतना तो कर सकते हो, मगर लाभ तो ये सदर साहब ही
सबसे बड़े मुफ्ती साहब बने पड़े। अब वो नमाज में लहरें मार रहे, कह रहे मुस्ताकीम। सदर साहब कह रहे यार बड़ा प्यारा आवाज है साहब। इमाम तो ऐसा हमारे घर तक आवाज जा रही है और ये पता नहीं सबकी नमाज बेकार हो रही है। समझे? अब पढ़ रहे इराजा नसरुल्लाह, इतनी भी अदायगी का यार, स्वाद की जगह सीन पढ़ रहा ना। अब समझे, मुफ्ती साहब से पूछो, अजहरी साहब से पूछो, तुम्हें पता ही नहीं है कि अल्लाह की मदद आई या गिद आ गया। माना बिगड़ गए, खराब हो गए, माना गलत हो गए, सदर साहब झूम रहे, घर तक आवाज आ रही, रहेगा यही, नमाज बिगड़ रही है, नमाज हो ही नहीं, कितनी गलतियां ऐसी हैं। और अगर अच्छा इमाम रखोगे ना तो तनख्वाह भी अच्छा देनी पड़ेगी। सबसे हमारी कौम ना सबसे ज्यादा सस्ती मालूम है, दो चीजें अपनाती है। एक तो कुर्बानी का बकरा, अरे बकरा भी काम तो बकरियां ही रफ्तार है, और एक मस्जिद का इमाम 4000 की बकरी खरीद के लाएगा, कोक पिचकी हुई, उसने बेचारी ने कभी बरसीन नहीं देखी, सूखी पताई चाव रही थी, और जब घर आ गई कुर्बानी से 2-3 दिन पहले बच्चे जो थे दाने पे दाना, बरसीन पे बरसीन चल गई पोंक। अब अंदाजा लगा, गले में हार डाला हुआ उस बकरी के, रस्सी पड़ी है, बच्चे आगे खींच रहे, मोहल्ले में उड़ गए, कुर्बानी हो गई, और ये दबी पड़ी है, ये उठी नहीं रही है, पूरे मोहल्ले में उड़ा दी, खानदान में उड़ा दी, रिश्तेदारी में उड़ा दी, अब के बच्चे कुर्बानी कर रहे हैं, कुर्बानी हो रही है। ऐसे ही तुम्हें 5000 में मिल जाए, 6000 में मिल जाए, 7000 में, ज्यादा में 10,000 में नहीं, जो तुम्हारे इलाके के अच्छे आलिम है उनके पास जाओ और जाकर के कहो हजरत हमें अच्छा आलिम चाहिए, हमें दीजिए, हम भरपूर तनख्वाह देंगे। जब तुम कपड़े संभल के पहन सकते हो, अपने खेती अच्छे से कर सकते हो, सारे काम कर सकते हो, तो फिर आखिरत की खेती क्यों नहीं संवार सकते? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेहतर माशाअल्लाह। समझ रहे मेरी बात? लेकिन ना, अब ये मैं जो दिखा रहा था बात इधर आ गई, मुफ्ती साहब की तकरीर भी होनी है, मैं समेट रहा हूं, अब बात इधर आ गई, जिस चीज को देखिए आप और उसका मामला ऐसा हो गया। अब चलिए, ये मुहर्रम का इतना जोर शोर चल रहा है ना, इसको सुनिए थोड़ा सा। जी। करबला शरीफ में, वहां बगदाद में, इराक में, बगदाद तो हम पहले गए थे, उसके बाद इराक ही में बगदाद है, समझे। करबला शरीफ जब गए तो करबला शरीफ में वहां क्या हुआ था, पानी बंद हो गया था, भूखे प्यासे थे सैयदजादे। हजरत अली असगर 6 महीने के शहीद हुए लेटे, हजरत अली अकबर शहीद हुए लेटे, औनो मोहम्मद शहीद हुए लेटे, हजरत अब्बास के बाजू कट गए, हजरत इमाम हुसैन खुद शहीद हुए, ये शहीद हुए नहीं हुए। सैयदजादियों के खेमे में आग लगा दी, हाथ में हथकड़ियां पहना दी, सैयदजादों के जो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे तो उनके हाथ में हथकड़ियां पहना दी, उनकी आंखों में आंसू थे, मगर सबका यही था, सब्र का दामन थाम करके यही कह रहे थे, यही बोल रहे थे, अगर हमारा घर जाएगा तो दीन के नाम पे घर भी कुर्बान है, हमारी जान जाएगी तो दीन के नाम पे जान भी कुर्बान है, हमारी सारी चीजें दीन के नाम पे कुर्बान है। और तुम्हारे यहाँ 10 मुहर्रम को करबला शरीफ में क्या होता है, तुम्हारे यहाँ बड़े बड़े मेले लग रहे हैं, तुम्हारे यहाँ हलवे पराठे की दुकानें लग रही है, तुम्हारे यहाँ लड़की और लड़के आपस में इख्तिलात हो रहा है, बाज जगह करबला इतनी खतरनाक जगह जंगल में है, ना जाने कितनी लड़कियों की इज्जत पे हाथ पड़ जाता है। अरे तुम्हें क्या पता कितने मोबाइलों के जरिए इधर आदर से वादे वईद हो रहे। ओ लोगों, तुमने सोचा वहां करबला में क्या हुआ और तुम्हारे यहाँ पर क्या हो रहा, जो मेले टेले लग रहा है, ये कहीं और कहीं से लड़कियां नहीं जा रही है, ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां। तो मैं फिर यही कहूंगा कि मुबारकबाद देना सलीम रजा पीलीभीती को और इनके घर वालों को, बगैर चंदे के अपनी मेहनत से ये तुम्हारी बच्चियों को
संवारने के लिए, तरबियत के लिए ये जो मदरसा खोला, तो कम से कम तुम अपनी बच्चियों को नहीं भेज सकते हो। अगर तुम्हारी बच्ची मदरसे में पढ़ेगी तो जो मैं बोल रहा हूं उसे पता होगा, वो ये कहेगी अब्बा जान हम मर जाएंगे मगर शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाएंगे। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत अच्छा। 24 घंटे अगर मोबाइलों में रहेंगी, 24 घंटे वो फैशन वालों के साथ में रहेंगी, 24 घंटे कितनी जहरीली हवा चल रही है, अगर उसमें रहेंगी तो बचना बड़ा मुश्किल है। क्या बात है। उस बचने के लिए ये रास्ते हैं। बहुत समझ रहे हैं मेरी बात? सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, कैसा? यदऊना इलल खैर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो खैर की, नेकी की, भलाई की, अच्छाई की दावत दे। ठीक, और क्या करे? वयअमुरूना बिल मारूफ, सुभान अल्लाह। और नेकी का, भलाई का हुक्म भी दे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वयनहूना अनिल मुनकर, और जो बुराइयों से, बुरी चीजों से रोके। सुभान अल्लाह। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान क्या है? अब देखो उठा करके सारे जो दुनिया पे अमाल हो उन पे एक एक करके नजर मारो। दो चीजें, एक तो किसी काम को आलिम करे, किसी भी चीज का। अब ये मैक है, अगर मैक मैं चलाने बैठ जाऊं तो चला पाऊंगा? नासिर भाई चलाने बैठ जाए तो चला पाएंगे? और अगर मैक वालों को निजामत करने दे दी जाए तो निजामत कर पाएंगे? बताओ, नहीं कर पाएंगे ना। तो जिसका जो काम है उसको वही करना है। अब थोड़े थोड़े दीनी कामों को देखिए उठा करके, और मैंने जो आयत पढ़ी एकदम बिल्कुल फिट हो जाएगी जी। तवज्जो रखना इस बात पर। जिसका जो काम उलमा ने किया, उलमा शामिल हो, उलमा रहे, तो समझ लो कि हाँ ये जवाज की तरफ जा रहा, ये काम सही, अच्छा। और जो उलमा के हाथ से निकल जाता है, अब वो शरीयत नहीं बल्कि उसमें तबीयत मिलने लगती है जी। बताऊं कैसे? उर्से पाक, तवज्जो रखना, क्या बोलो? उर्से पाक क्या होता है? किसी अल्लाह के वली, एक साल में उनका उर्स होता है, जहां पर डॉक्टर फेल, हकीम फेल। अल्लाह के जो दोस्त हैं वही तो वली जी, बेशक। अल्लाह ने अपने दोस्त भेजे, बंदे भेजे, मुकर्रब बंदे। अगर तुम्हारी ना सुनी जाती हो तो दोस्त के पास चले जाओ, काम होगा। यही तो है ना? क्या बात है। जहां पर डॉक्टर फेल, हकीम फेल, एक अल्लाह वाले की बारगाह में, अल्लाह के दोस्त की बारगाह में जाकर के गिड़गिड़ा करके मांग लो, अल्लाह ताला उनके वसीले से अता फरमा देता है। कितना अच्छा तरीका। उर्स में क्या होता? उस अल्लाह वाले का जिक्र होता और अल्लाह वालों का जिक्र होता, सरकार का जिक्र होता, कुरान और हदीस की बातें होती। किसी एक नेक शख्स को, किसी आलिम रब्बानी को बुलाया जाता और दुआ करा ली जाती। अगर बगैर औलाद वाले होते उनके लिए भी दुआ होती, मर्ज वाले होते उनके लिए भी दुआ होती, हवा डवा वाले होते उनके लिए भी दुआ होती, जिनको जो तकलीफ होती उनके लिए दुआ होती। क्योंकि तुम्हारी जबान में और उसकी जबान में फर्क है जी। बोलो है कि नहीं है? अल्लाह बरकत फरमाए। मगर तवज्जो रखो मेरी तरफ। अब ये काम उलमा के हाथ से निकला, अनपढ़ लोगों के हाथ में आया, उन्होंने
वो कामयाबी नाप रहे कि पब्लिक ज्यादा हो जाए, वो कामयाबी तोल रहे कि अवाम ज्यादा हो जाए। अब उर्स में किसी अल्लाह वाले को नहीं बुलाया जा रहा है, बल्कि शेख चिल्ली को बुलाया जा रहा है ताकि लोग ज्यादा इकट्ठे हो जाएं। अब उर्स में फकीर लोग नहीं आ रहे, आलिम नहीं आ रहे, मदरसे के तलबा नहीं आ रहे, सर्कस आ रहा है। उर्स में क्या हो रहा है जनाबे वाला? झूले लग रहे बड़े बड़े। अब झूले कौन झूलेगा? हमारी आपकी बहन बेटियां ये तो झूलेंगी, या जिनकी नई नई शादी होगी वो मोहब्बत दिखाने के लिए झूले पे टंगा देगा ले जाके, और वो भी यही समझ रही कि सबसे बड़ी इतना झूठ चल रहा है, खाली फेंक रहा कि बस जुमले क्या बोलूं आप समझ जाओ। तेरे लिए आसमान से 2-4 सितारे तोड़ के लाऊंगा, और छत पे चढ़ा नहीं जा रहा, सितारे तोड़ के लाएगा आसमान से। छत पे बात देखो, छत पे चढ़ रहा तो हाँफ रहा। अच्छा, इनको सितारों वाली बात पसंद आई। ये मेरे स्टाफ के, चलो तवज्जो रहो, चाय पिलाने वाले स्टाफ तो होगा मुझे, तवज्जो ना मिलो। अब जरा गौर करो, वहां पर बड़े बड़े मेले ठेले लगाए जा रहे हैं, और जो रह बचे थे अगर कोई ऐसा हाथ नहीं आया तो इन कमेटी वालों ने एक लेडीज बुला ली और जेंट्स बुला लिए। इधर लेडीज कव्वाल, इधर जेंट्स कव्वाल, दोनों में मुकाबला नहीं, मुकाला हो रहा। हाँ, क्या बात है, तो सही बात। और कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? अल्लाह अकबर, अल्लाह। आप जरा सोचो, गौर करो। अच्छा, जितने भी ये ऐसे उर्स कराने वाले हैं उनको आलिम होते हैं, कुबड्डे से कुबड्डे होते हैं। आलिमों के हाथ से निकल गया तो बिगड़ गया। इस तरह तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं। अब ये सारे काम एक भी ऐसा दिखा दो और मुजाबिर को ऐसे पकड़ के लाएंगे जिसके उल्टे सीधे कपड़े होंगे, 10-20 अंगूठी पहने होगा, कंठे पहने होगा, सुल्फा मारता होगा, सट्टे के नंबर बताता होगा, और धुआं फेंक करके कहता हक अली, हक अली। अब लोग कहेंगे ये सैयदों से प्यार करने वाला, लोगों तुम्हें धोखा दे रहा, जो शरीयत के खिलाफ होगा वो सैयदों से प्यार करता ही नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो अनपढ़ सैयद है ना, वो बेचारे लट्टू घूम रहे हैं। अब तो हमारी चल रही है। हाँ, सही बता रहे हो मैं, माफ करना, मुझे जुमला थोड़ा कठिन है, माफ करना। ऐसे हालात। अब उसने देखा जो अनपढ़ सैयद हैं बेचारे ना, अल्लाह ताला क्योंकि उनके बाप दादा आलिम गुजरे, फिर सैयद की हर सूरत ताजीम जरूरी है ना। जी जी जी। जब तक कुफ्र की हद तक ना पहुंचे उसकी ताजीम में मैं भी इसी बात का कायल हूं जो आला हजरत ने लिखा है, समझ रहे। मगर अब वो हाथ चूम करके 2-4 कव्वालों से हाथ चुम्बा दिए। एक जगह कह रहा हुजूर वो कव्वाला सर पे हाथ रखवाना चाह रही है। मियाँ होगा लट्टू आंख बंद करके सर पे हाथ रख के 5 मिनट तक दुआएं पढ़ते रहे। इन्हें पता ही नहीं क्या जायज है क्या ना जायज। अब जितने मुरीद थे, जितने सोचने लगे, बोले हम तुम्हें क्या जाने, तुम तो किताबों में देखते हो, हमारे पीर तो लोहे महफूज पे देखते हैं। ले और ये लो, तो ये सारे काम बिगड़ चुके। बोलो बिगड़ा के नहीं बिगड़ा, अब मुझे कह लेने दिया जाए, मुझे बोल लेने दिया जाए। ऐसी भीड़ किसी काम की नहीं है, ऐसा मजमा किसी काम का नहीं है। हमें 100 नहीं 2 चाहिए, मगर इनको देखो आज इस जंगल में मंगल बना दिया। कितनी लड़कियां आलिमा हो गई है, कितनी लड़कियों से दुपट्टे ओढ़ने आ गए, कितनी लड़कियों से बैठने खाने पीने का तरीका आ गया, कितनी बच्चियों से बोलने का सलीका आ गया। उस बच्ची को ये मालूम है नबी की बेटी ने ये फरमाया, लड़की के पास, औरत के पास सोने से ज्यादा कीमती, चांदी से ज्यादा कीमती लड़की के पास उसका पर्दा और हया गैरत होती है। नारे तकबीर, नारे
रिसालत मसलके आला हजरत बरकातु फातिमा कॉन्फ्रेंस हजरत सैयद मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये शायर साहब मुफ्ती नहीं, सलीम रजा पीलीभीती, आलिम तो है ही है, खुशकिस्मत है। बेशक बेशक। और अगर कोई लफंगी बीवी मिल जाती तो ये भी टंग जाते। अल्लाह अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। सही बता रहे हो, देखो जुमला चाहे गलत हो जाए लेकिन कहीं ना कहीं रोशनी तो निकलती है ना। क्या बात, बेशक वाह। जिस बच्ची की तरबियत अल्लामा सगीर अहमद साहब के घर में हुई हो, मदरसे में हुई हो, जिसका सोना उठना बैठना जागना किताबों पे रहा हो, उसे ख्वाबों में भी वही चीजें दिखाई देंगी हजरत। और जिसका दिनों रात टीवी पे गुजरा हो, नाटक में गुजरा हो, फैशन परस्ती में गुजरा हो, तो जो ख्वाब में क्या दिखाई देगा? ख्वाब में भी लाली लगाएगी वो। हाँ सही बता रहा हूं मैं। मेरी बात आप लोग हंस रहे हो लेकिन नाजिर भाई, हाँ ख्वाब, नाजिर भाई ज्यादा समझ रहे हैं, वो पीछे कह रहे हैं, पीछे वालों ने बताया तो मैंने कहा, और मैं भी कहता हूँ तो डर थोड़ी भाई, जो बात हक है वो हक है। अब क्योंकि ये समझदार है, समझदारी तो समझेगा, ये इनके समझदार होने की दलील है। नबी फरमाते नमाज दीन का सुतून है, जिसने नमाज को कायम रखा उसने दीन को कायम रखा, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह। अभी जो बच्चियां पढ़ने वाली हैं इनकी आलिमा यही बताएंगी। क्या बात है। ये हदीस आएगी, फैजुल अदब पढ़ाएंगी, उसमें भी लिखी है हदीस। सुभान अल्लाह। आगे और किताबें जब मिशकात शरीफ वगैरह पढ़ेंगी तो हदीस आएगी। अब वो कहेंगी अपनी मुअल्लिमा से, अपनी आलिमा से, जो रूहानी माँ है, जी बाजी बोले भले लेकिन रूहानी वो माँ है। जी बेशक बेशक। अब वो सवाल कर देंगी और उसे फौरन एक टाइम की नमाज छूटेगी, फौरन उसे मदरसा भी याद आएगा और अपनी रूहानी माँ भी याद आएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? ये माँ, अच्छा कहीं पे अगर इसमें पूरे पिंडाल में कहीं पे कूड़ा हो तो झाड़ू से साफ करोगे ना? झाड़ू से